तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज डबल हेडर आपको देखने मिलेगा और पहला मुकाबला किसका है? पहला मुकाबला है डीसी वर्सेस एसआरएच, यानी कि एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होगी। और यहां पर स्टार्क और ट्रेविस यानी कि मिचेल स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड प्लस अभिषेक शर्मा जो है, इनका बैटल नजर आएगा। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मिचेल स्टार्क एंड ट्रेविस, ये इसलिए क्योंकि पिछले सीजन में मिचेल स्टार्क केकेआर का हिस्सा थे और दोनों टीमें जो है यानी कि एसआरएच और केकेआर, जब मिचेल स्टार्क केकेआर का हिस्सा थे, उन्होंने क्वालिफायर 1 खेला था और फाइनल खेला था। और उस मुकाबले में स्टार्क ने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को काफी ज्यादा परेशान किया था और यहां पर बैटल जो है उसी तरह से दिखता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से उस मुकाबले में क्वालिफायर 1 और फाइनल मुकाबले में सबकी परफॉर्मेंस थी और स्टार्क ने कैसा किया था। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ट्रेविस हेड क्वालिफायर 1 में अगर बात करें तो 0 रन पर आउट हुए थे और मिचेल स्टार्क थे जिन्होंने उनको आउट किया था और अभिषेक शर्मा 3 रन बना के वापस गए थे। वैभव अरोड़ा ने उनको आउट किया था। लेकिन अगर फाइनल की बात करें तो ट्रेविस हेड 0 पर आउट हुए थे और अभिषेक शर्मा 2 रन। और कौन आउट करने वाला था गेंदबाज? मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क ने क्वालिफायर 1 और फाइनल में किस तरह से परफॉर्म किया था वो भी देख लेते हैं। अगर क्वालिफायर 1 की बात की जाए, 4 ओवर में 34 रन देकर उन्होंने 3 विकेट ली थी और फाइनल में 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट ली थी, जिसके कारण जो है केकेआर को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। केकेआर जो है चैंपियन बन गई थी। लेकिन अब मुकाबला जो है डीसी के साथ है। डीसी का हिस्सा है मिचेल स्टार्क और मिचेल स्टार्क जो है उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करने के हिसाब से आएंगे और अब उनको यही रहेगा कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के बाकी गेंदबाजों को मजबूती दे, यानी कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मुकेश शर्मा। मिचेल स्टार्क के परफॉर्मेंस से जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर एसआरएच और डीसी की मुकाबले की बात की जाए तो पिछला सीजन किस तरह गया था, कुलदीप यादव की बात करेंगे। कुलदीप यादव जो थे उनको काफी ज्यादा शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा था, उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छी आई थी। और उस मैच के ऊपर जो है बात करते हैं कि पिछला सीजन एसआरएच और डीसी का किस तरह से मुकाबला था, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस मुकाबले में जो है आपको बता देते हैं कि एसआरएच जो है 266 उन्होंने बनाया था 7 विकेट के लॉस पर। और जब डीसी की बारी आई थी तो डीसी 199 रन ही बना पाया था और 74 रन से एसआरएच ने जीता था। और सरदर्द बने थे यहां पर ट्रेविस हेड 89 रन बनाए थे और अभिषेक शर्मा 46 रन। तो यहां पर जो है लास्ट सीजन जो ये 3 गेंदबाजों की मैंने बात की थी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार, ये रिसीविंग एंड पर थे। जिस तरह का ऑन स्लॉट था हेड का और अभिषेक का, लेकिन हमने देखा था कि पावर प्ले में उन्होंने 125 रन ही बना दिए थे। और यहां पर दिल्ली कैपिटल के पास मौका है अच्छा करने के लिए। और यहां पर दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स शानदार जीत से आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर, जहां पर आशुतोष ने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। एसआरएच हार कर आ रही है सेम ओपोनेंट के खिलाफ। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो उनके ओपनर्स को अच्छा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिसफायर कर गए थे उनके ओपनर्स और यहां पर आप देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर किस तरह से यहां पे करेगा। केएल राहुल वापसी कर रहे हैं और यहां पर केएल राहुल की अगर बात की जाए, ये सवाल होता है कि केएल राहुल किस स्पॉट पर जो है बल्लेबाजी करने आएंगे। क्या वो चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएंगे या जेक फ्रेजर मैकगर्क को दिल्ली कैपिटल्स जो है आज नहीं रखेगी। अगर नंबर 4 पर आते हैं तो क्या समीर रिजवी जाते हैं बाहर, अगर मैकगर्क जाते हैं तो क्या केएल राहुल
और आपके फाफ डु प्लेसी ओपनिंग करते नजर आएंगे। विच पोजीशन केएल राहुल विल प्ले, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने ये चीज जरूर क्लियर की थी सीजन स्टार्ट होने से पहले कि मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल आपको बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पहला मैच नहीं खेला था केएल राहुल ने, लेकिन इस मैच में उनकी वापसी होगी। इसके साथ साथ एलएसजी की स्ट्रैटेजी जो मैच खेला गया था उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स अपने लास्ट मैच खेल कर आ रहा है, एक वक्त पर 5 विकेट 66 रन पे गिर गए थे, उसके बाद आशुतोष शर्मा आते हैं और वो जीत दिलाते हैं। उनसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स आएगी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा कम नहीं है। उनके ओपनर्स को जो है अच्छा करना होगा, गेंदबाजी को थोड़ा सा और टाइट करना होगा और फोकस जो है केएल राहुल पर भी होगा। इसके साथ साथ किस पोजीशन पे केएल राहुल खेलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो समीर रिजवी को रिप्लेस करेंगे? और इसके साथ साथ मुकेश की अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा अनसर्टन है, क्योंकि लास्ट मैच में एंकल स्प्रेन था। अब ये देखना होगा कि वो आज का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। टी नटराजन की बात करें तो शोल्डर इश्यू से वो रिकवर कर रहे हैं एंड ही इज अनलाइकली टू फीचर अगेंस्ट हिज ओन फॉर्मर टीम। अगर मुकेश रूल आउट होते हैं तो दर्शन नलकंडे जो है शायद वो आज आपको खेलते नजर आ सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि रिजवी को रिटेन किया जाए और फ्रेजर मैकगर्क को ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह जो है एक फास्ट बॉलर भी रखा जाए, दुष्मंता चमीरा। अब दिल्ली कैपिटल्स किस डिसीजन पर जाती है ये इंपॉर्टेंट होगा और फोकस जो है कुलदीप यादव और नीतीश कुमार रेड्डी पर भी होगा। एसआरएच का जो लास्ट मुकाबला था, कुलदीप यादव जो है उनका ब्रूटल स्टार्ट था और 4 छक्के जो है उनको लग गए थे उनके पहले 7 बॉल्स पर। अभिषेक शर्मा ने लगाए थे, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा जवाब दिया था और वहां पर जो है कुलदीप यादव ने अभिषेक हेड और एडन मार्करम और नीतीश कुमार रेड्डी को आउट किया था, जिसमें से 3 अभी भी जो है आपको मैच खेलते नजर आएंगे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 55 रन दिए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से जो है वो खेलते नजर आएंगे। अगर यहां पर हम दिल्ली कैपिटल और एसआरएच की बात करें, क्योंकि मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, दोनों की टीमों के बीच हेड टू हेड क्या स्टैट्स हैं वो नजर डालते हैं। हाईएस्ट स्कोरर लोअर स्कोरर्स क्या रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सनराइजर्स का रिकॉर्ड इस स्टेडियम में विशाखापट्टनम में किस तरह से रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत 3 में हार मिली है और एसआरएच बैटिंग फर्स्ट 3 जीते हैं मैच और उसके साथ साथ हाईएस्ट टोटल 177 और लोएस्ट टोटल 127 है। इसके साथ अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो उनका रिकॉर्ड इस स्टेडियम में किस तरह रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर 8 मैचेस खेले में 4 में जीत 4 में हार और दे हैव वन बैटिंग फर्स्ट ट्वाइस एंड दे हैव लॉस्ट चेजिंग दे हैव वन बैटिंग फर्स्ट ट्वाइस एंड दे हैव वन चेजिंग ट्वाइस और हाईएस्ट टोटल 211, हाईएस्ट लोएस्ट टोटल माफ करिएगा डीसीज लोएस्ट टोटल 126। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हेड टू हेड बात करें तो दोनों टीमें 24 बार आमने सामने थी। दिल्ली कैपिटल्स ने 11 बार जीत हासिल की है, एसआरएच ने 13 बार और दिल्ली कैपिटल्स का हाईएस्ट टोटल एसआरएच के खिलाफ 207 है और दिल्ली कैपिटल्स का लोएस्ट टोटल अगेंस्ट एसआरएच 80 है। एसआरएच की अगर बात की जाए तो उनका हाईएस्ट टोटल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 266 है और लोएस्ट टोटल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका 116 है। तो ये तो कुछ नंबर गेम्स है। अब इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट विन दिल्ली कैपिटल ने एसआरएच को बाय 4 रन से जो है हराया है। 168 रन टारगेट था इसी स्टेडियम में 2015 में अप्रैल 18 तारीख को। स्मॉलेस्ट विन बाय विकेट्स अगर देखी जाए तो दिल्ली कैपिटल्स बीट एसआरएच बाय 2 विकेट्स एट द सेम स्टेडियम इन विशाखापट्टनम इन 2019। मोस्ट रन्स 571 runs in 19 matches by Faf du Plessis, Delhi Capitals. इसके साथ साथ highest score 128 not out from 63 balls by ऋषभ पंत of Delhi Capitals at अरुण जेटली स्टेडियम 2018। अब ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा नहीं है। मोस्ट विकेट 21 विकेट्स इन 13 मैचेस by मोहित शर्मा। इसके साथ साथ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स
4 for 17 in 3 overs by JP Duminy of Delhi Capitals at the same stadium in Visakhapatnam 2015. Highest partnership by runs, 176 runs for the second wicket between Kane Williamson and Shikhar Dhawan of SRH at Arun Jaitley Stadium in 2018. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं और जैसे कि मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से डीसी और एसआरएच का जो लास्ट सीजन का मुकाबला था, एसआरएच ने 266 रन बनाए थे, डीसी केवल 199 रन बना पाया था और एसआरएच ने उस मैच को 74 रन से जीता था और सरदर्द हेड और शर्मा बने थे। ट्रेविस शेक 89, हेड शर्मा 46। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से मिचेल स्टार्क, जिन्होंने केकेआर का हिस्सा होते हुए इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया था, क्या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली के लिए निभाते नजर आएंगे मिचेल स्टार्क? क्या सेम प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी? दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज कर पाएंगे एसआरएच के लिए? आज किसका दिन होगा? क्या ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा उसी जो है रौद्र रूप में नजर आएंगे या नहीं? ये तो बस मैच शुरू होने के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन डबल हेडर है तो डबल मजा आपका भी होना चाहिए और पिज्जा हट वो मजा देगा, बाय 1 गेट 3 फ्री है। तो जश्न मनाइए, पिज्जा हट को घर ले आइए। इसके साथ साथ स्नैक ऑफ द चैंपियन अमेरिकन पिस्ताशियोज भी है, अ हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन फुल ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि आईपीएल का मुकाबला है तो भाई आप एक्सचेंज 22 का भी इस्तेमाल कीजिए, खिलाड़ियों को खरीदिए और सेल आउट भी कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।